दोस्तों बिना समा के महफिल ही क्या, जिसमें दिल खाक ना हो, मज़ा तो तब है चाहत का जब दिल जले पर राख ना हो। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और ब्यूटी क्वीन रेखा की लव स्टोरी के बारे में तो सभी जानते हैं। फिल्मी गलियों का एक ऐसा दौर था जब अमिताभ बच्चन और रेखा की जोड़ी को बॉलीवुड की सबसे हॉट जोड़ी कहा जाता था। इनकी प्रेम कहानियों के चर्चे लोगों की जुबां पर रहते थे। कहा जाता है कि दोनों में सीक्रेट लव था। इनकी जोड़ी ने पर्दे पर एक से बढ़ के एक फिल्में दी। काम के दौरान ही दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ी। अमिताभ बच्चन ने कभी रेखा के संग प्यार को कबूल नहीं किया, लेकिन रेखा आज भी दिलो दिल में अमिताभ बच्चन को प्यार करती हैं। दोस्तों वर्षों बीत गए, कई पीढ़ियाँ अमिताभ बच्चन और रेखा के फिल्मी गानों को सुनकर बड़े हुए हैं। कहा जाता है कि जब रेखा और अमिताभ के बीच प्रेम की चिंगारी धधक रही थी, उसी बीच रेखा बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार ऋषि कपूर की पत्नी और अपनी करीबी दोस्त नीतू सिंह की शादी में सिंदूर लगाकर और मंगलसूत्र पहनकर पहुंच गई थी। कहा जाता है कि तब मीडिया में अफवाह फैल गई थी कि रेखा ने अमिताभ बच्चन से शादी कर ली है। हालांकि कई अफवाहों के बाद रेखा ने एक इंटरव्यू में बताया कि उस समय वह सीधे शूटिंग के सेट पर से कार्यक्रम में पहुंची थी और सिंदूर और मंगलसूत्र उनके किरदार का हिस्सा था और वह उसे उतारना भूल गई थी, पर इसे माने कौन। रिपोर्ट्स की माने तो अमिताभ बच्चन और रेखा ने साल 1976 में फिल्म दो अनजाने के दौरान एक दूसरे को डेट करना शुरू किया था। इस रियल लाइफ केमिस्ट्री का अंदाजा लोगों को उस वक्त हुआ जब फिल्म गंगा के सौगंध के सेट पर रेखा के साथ बदसलूकी करने पर अमिताभ ने अपने को स्टार पर अपना आपा खो दिया और उसे थप्पड़ लगा दिया, जिसके बाद दोनों को लेकर उड़ती अफवाहों ने सुर्खियां पकड़ ली थी। हालांकि अमिताभ और रेखा ने कभी भी सार्वजनिक तौर पर इस रिश्तों को कबूल नहीं किया। वो तो फिल्म सिलसिला के डायरेक्टर यश चोपड़ा ने दोनों के रिलेशनशिप को लेकर खुलासा किया था। एक इंटरव्यू के दौरान रेखा ने अपने और अमिताभ बच्चन के रिलेशन पर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा था कि किसी को इसकी फिक्र नहीं है कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं तो दूसरी औरत हूँ ना। उन्होंने जया पर भी बिना नाम लिए निशाना साधा कि दूसरा इंसान तो सबकी नज़र में बेचारा बना हुआ होता है। कोई ऐसे शख्स के साथ एक छत के नीचे कैसे रह सकता है जब वह जानता है कि वह दूसरे से प्यार करता है। जब दोनों के अफेयर की खबरें आग की तरह फैल रही थी तब भी अमिताभ बच्चन खामोश थे, लेकिन खबरें जया के कानों तक पहुंच गई थी। एक बार जब अमिताभ बच्चन घर पर नहीं थे तब जया ने एक रात रेखा को अपने घर पर खाने को बुलाया। तब रेखा को लगा कि शायद वह उन्हें खूब खरी खोटी सुनाएंगी, जलील करेंगी, लेकिन जब रेखा जया के घर पहुंची तो उन्होंने रेखा का खूब आदर सत्कार किया, खाना खिलाया और घर भी दिखाया। पर जब रेखा वापस जा रही थी तो जया ने उनसे सिर्फ यही कहा कि मैं अमित को कभी नहीं छोड़ूंगी। जया की इस बात ने साफ कर दिया था कि रेखा कभी भी अमिताभ बच्चन की नहीं हो पाएंगी। अमिताभ और रेखा ने आखिरी बार सिलसिला फिल्म में एक साथ काम किया था, उसके बाद दोनों कभी भी साथ नजर नहीं आए। लोगों का यह भी कहना था कि सिलसिला फिल्म अमिताभ बच्चन और रेखा और जया की असल ज़िंदगी की कहानी है। इस फिल्मों के बाद अमिताभ बच्चन और रेखा के बीच दूरियां आ गई। आज भी दोनों जब कहीं एक साथ दिखते हैं तो दोनों एक दूसरे से नज़रें चुराते हैं। दोस्तों रेखा और अमिताभ बच्चन के प्यार का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि जब कूली के सेट पर अमिताभ बच्चन बुरी तरह घायल हो गए थे और वो मृत्यु के करीब पहुंच गए थे, तब वो रेखा जी ही थी जिन्होंने उनकी सलामती के लिए महामृत्युंजय यज्ञ करवाया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक बार नाराज जया बच्चन ने रेखा को थप्पड़ मार दिया था। दोस्तों ये मोहब्बत जो होता है ना, एक बार हो जाता है तो इतनी आसानी से समझ नहीं आता और ना ही ख़त्म होता है। तो हम आज की स्टोरी को एक शायरी के साथ ख़त्म करेंगे। हम तो समझे थे जख्म है भर जाएगा, पर क्या खबर थी रोग है दिल में उतर जाएगा। ठीक लिखा था मेरे हाथों की लकीरों ने कि मोहब्बत करेगा तो टूट के बिखर जाएगा। दोस्तों आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।